वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मार्केटिंग कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या होता है और सेलेक्टिव रिकॉल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक को। तो पहले हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, और कम्युनिकेशन का प्रोसेस तो आपको पता है कि सेंडर कुछ मैसेज भेजता है, फिर एनकोडिंग, फिर रिसीवर के पास जाता है तो उसको वो डीकोड करता है। सो ये आपको प्रोसेस पता है। तो मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताती हूँ। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं डील करता है बायर और सेलर के रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं ना कहीं सेलर कम्युनिकेट करना चाहता है कि ये मेरा एक शैम्पू है, ये बहुत ही अच्छा है, आप ये लगाओगे तो आपका हेयर बहुत शाइनी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। तो सेलर क्या करता है, प्रोवाइड करता है बायर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन अ पर्सुएसिव लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का यूज़ करता है एडवर्टीजमेंट में ताकि कंज्यूमर पर्सुएड हो जाए और उस चीज़ को खरीदे। जैसे वो बोलेगा मेरे शैम्पू लगाने से आपका हेयर बहुत ही शाइनी और लॉन्ग हो जाएगा, जैसे आदिवासी ऑयल का चल रहा है, तो आप पर्सुएड हो गए, अरे यार आदिवासी ऑयल से तो मेरे हेयर बहुत लंबे हो जाएंगे, चलो खरीद लेते हैं। सो एक डेफिनेशन भी है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है आपको लिखने के लिए डेफिनेशन। तो न्यूमैन्स, समर और वॉरेन, बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है। वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज है जहाँ पे आप फैक्ट्स बताते हो कि 20% लोगों के हेयर बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो गए, 1 मंथ में ही हो गए। कुछ आइडिया शेयर करते हो, अपने ओपिनियन और इमोशन बताते हो, जहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा लोग के बारे में अपने फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशन को शेयर कर रहे हो। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, एक बेसिकली ये एक्सचेंज है ऑफ मैसेज रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। उसके यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या ये आपने यूज़ किए हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ब्रांड का नेम बताते हैं, और ये कोई कपड़ा है तो इसको आप गर्म पानी में ना धुलेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन आप बताते हैं। और पैकेजिंग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की फ्रेशनेस को इंश्योर करता है एंड अदर चीज़ों को भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। सो जैसे कि जब आप कम्युनिकेट करता है सेंडर रिसीवर से या सेलर बायर से, तो नॉइज़ आती है कहीं ना कहीं। जो कम्युनिकेट करना चाहता है सेलर, आपको कुछ और ही कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे हम कॉल पे कुछ बात करते हैं ना, तो आवाज़ नहीं आती है, तो वो कुछ और बोलना चाहता है लेकिन आप कुछ और समझ लेते हैं। सो नॉइज़ के अलावा भी 3 ऐसे रीज़न हैं फॉर नॉट रिसीविंग द इंटेंडेड मैसेज। जो मैंने एडवर्टीजमेंट किया, जो मैंने कम्युनिकेशन किया एज अ सेलर, वो बायर रिसीव ही नहीं कर पाया ड्यू टू 3 रीज़न: सेलेक्टिव टेंशन, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सेलेक्टिव रिकॉल। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे बारी बारी से। सो पहला है सेलेक्टिव अटेंशन। तो यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट है या जो कस्टमर है वो नोटिस नहीं करता है ऑल दिस स्टिमुलाई, मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन में बताना चाहते हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए, इस क्लोथ को आप के शरीर पे ये बहुत ही आरामदायक रहेगा, कॉटन का है, और आप को एकदम इस प्रोडक्ट को जैसे इस सूट को वेयर करके एकदम हल्का सा लगेगा। तो जो जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो ज़रूरी थोड़ी है कि कस्टमर को याद रहे, कस्टमर को रिकॉल नहीं रहेगा, विच वॉज इंटेंडेड टू रीच हिम। बट वो हर चीज़ तो नोटिस नहीं करेगा, नोटिस वो हर चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भी एक लिमिटेड याद करने की क्षमता है। तो वो कुछ ही कुछ चीज़ को नोटिस करेगा। सो कंज्यूमर को एक दिन में बहुत सारे मैसेजेस देखने पड़ते हैं, लाइक रिलेटेड टू सॉल्ट, लेज, एफएमसीजी गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। बहुत वो कंज्यूमर एक दिन में बहुत सारे मैसेजेस देखता है, और ये वो पॉसिबल ही नहीं है फॉर देम टू रिसीव ऑल द मैसेजेस। तो इसीलिए क्या करता है सेलर, हेडलाइन और बोल्ड और आई कैची मैनर में अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखता है और शो करता है एडवर्टीजमेंट में, ताकि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो नोटिस करे अपने, और देखे कि ओके ये आई कैची मैनर में लिखा है, तभी तो वो नोटिस करेगा उस चीज़ को, आपके जो एडवर्टीजमेंट आप दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मैसेजेस को ट्विस्ट कर देता है, और वो वही उस मैसेज में से अर्थ निकालना चाहता है जो वो सुनना चाहता है, और एंड ऐड थिंग्स टू द मैसेज, और अपने हिसाब से मैसेजेस में और चीज़ें भी ऐड कर देता है। जैसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि आदिवासी हेयर ऑयल कैसा है, तो आपको तो अच्छा नहीं, मतलब उसके एडवर्टीजमेंट बोले अरे मुझे लगता है ये फेक है। तो आप अपने तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करके उसमें बोल देते हो, अपने हिसाब से बोलते हो। सो देयर फॉर कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल। तो आपको इतना, मतलब कम्युनिकेशन अगर सेलर बता रहे तो प्रोडक्ट के बारे में इतना ही चीज़ नहीं बताना चाहिए कि अरे सेलर इतना चीज़ बता दे कंज्यूमर भूल
भूल ही गया कि उसका एक्चुअल प्रोडक्ट का मीनिंग ही क्या है। तो मैसेज को सिंपल, क्लियर और इंटरेस्टिंग रखना चाहिए। जैसे मेंटोस, मेंटोस का इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई भी मेंटोस खाते ही आता ओ दिमाग की बत्ती जला दे। पेटीएम करो, जब आप पेटीएम करते हो तो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं ताकि वो आपकी ब्रेन में आपको इंटरेस्टिंगली डाले जाते हैं और सिंपल और क्लियर रहते हैं ताकि आपको याद रहे। और क्योंकि आप कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ उस मैसेज में जो होता है फेल कर देते हो नोटिस करने के लिए। दिस इज सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है, वो आप अपने हिसाब से मैसेज को में कोई चीज़ ऐड कर देते हो। सिलेक्टिव रिकॉल क्या होता है, कंज्यूमर है या पीपल है आर एबल टू रिटेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मैसेज। आप स्मॉल पोर्शन ऑफ मैसेज को ही मतलब याद रख पाते हो, रिटेन कर पाते हो अपने परमानेंट मेमोरी में। लेकिन अगर कोई मैसेज कोई भी आपको मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट दिखाया गया, कोई भी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट मान लीजिए आपको परफ्यूम का दिखाया गया, तो अगर इनिशियल एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है कि हाँ यार ये परफ्यूम अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, तब तो आपके पास उस एडवर्टीजमेंट को लेकर हायर रिकॉल होगा कि वाओ व्हाट वाज दैट एडवर्टीजमेंट, एक्ट्रेस वाज शोइंग दैट परफ्यूम वाज सो हैविंग अ सो नाइस फ्रेग्रेंस। अगर आपका इनिशियल एटीट्यूड नेगेटिव है कि कैसा परफ्यूम है ये वो, तो आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। बट पॉजिटिव है तो आपको हायर रिकॉल रहेगा, बार बार आपको याद आएगा कि ओके मुझे ये परफ्यूम परचेज करना है। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेलेक्टिव रिकॉल, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन, सेलेक्टिव अटेंशन एंड the basics of the marketing communication. Like, share and subscribe. Till then, bye bye, have a nice day ahead.